हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक था उसको हमने आप लोगों को बताया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की जो हमारी हेडिंग है वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। कहने का मतलब ये है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेनी है, उसी के अक्ष के अनुदिश हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, इस तरीके से है। ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा इस कुंडली में प्रवाहित हो रही है और इस कुंडली का जो केंद्र है वो O है और इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है और इसके केंद्र से यहाँ कुछ दूरी x पर एक बिंदु है P, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी लंबाई काट लेंगे, डेल्टा L। इसकी लंबाई डेल L है। ठीक है, इस डेल L से जो ये बिंदु है P, उसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक है, इस तरीके से ये जो पूरा वृत्ताकार धारावाही कुंडली है इसके अनेक भाग बनेंगे और इस तरीके से इसके अनेक भाग बनेंगे तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा भाग और कल्पना कर सकते हैं। इसको यहाँ से जब ले जा कर के मिलाएंगे तो यहाँ पे ये भी इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, वो भी दूरी आ रही होगी। उसके बाद देखिए बच्चों क्या है, उसके बाद यहाँ से इसका केंद्र O है। यहाँ बिंदु P पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के घटक अगर देखना चाहें तो इसके जो घटक होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। ये हो जाएगा डेल बी कॉस अल्फ़ा और ये भी होगा आपका डेल बी कॉस अल्फ़ा। अभी हम आपको बताते हैं किस तरीके से हो रहा है ये। उसके बाद ये आपका हो जाएगा डेल बी, ऐसे इधर भी आपका हो जाएगा डेल बी। ये आपका अल्फ़ा है, ये भी आपका अल्फ़ा है, ये आपका अल्फ़ा है। थोड़ा समझिएगा किस तरीके से ये इसके घटक बने हैं। ये जो डेल L है इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपकी डेल बी है। यहाँ पे ये कोण अल्फ़ा बन रहा था। ठीक है, ये कोण अल्फ़ा है और ये कोण भी अल्फ़ा ही है, क्योंकि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा ये 90 अंश है और ऐसे ही ये 90 अंश है। ठीक है, तो ये जितना होगा वही कोण ये भी हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे थे ये डेल बी है, डेल बी के साथ अल्फ़ा कोण बनाने वाली जो भुजा होगी वो होती है डेल बी कास अल्फ़ा। थोड़ा सा हम आपको कक्षा 11 में ले जा करके समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये यहाँ पे कोई कोण थीटा बना हुआ है। तो थीटा के साथ ये जो वेक्टर ए था इसके साथ जो थीटा कोण बना रही है भुजा, उसका जो घटक होता है वो होता है वेक्टर ए कॉस थीटा और ये जो घटक होता है वो आपका क्या होता है? वेक्टर ए साइन थीटा होता है। मतलब थीटा कोण बनाने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं और क्षैतिज घटक को कॉस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसे ही ऊर्ध्व घटक को साइन के साथ प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका अल्फ़ा कोण बना रहा था। अल्फ़ा कोण बनाने वाली जो भुजा थी वो हो गया आपका कॉस अल्फ़ा। ऐसे इसके बाद जो दूसरी भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगी? साइन अल्फ़ा। तो ये आपका बन गया डेल बी साइन अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे नीचे है ये डेल बी था आपका अल्फ़ा कोण बनाने वाली भुजा, इसके साथ अल्फ़ा कोण बना रही थी, हो जाएगा डेल बी कॉस अल्फ़ा और इसी के साथ जो इसका घटक था ऊर्ध्व घटक डेल बी का वो हो जाएगा आपका डेल बी साइन अल्फ़ा। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे अति सूक्ष्म अवयव
डेल यल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी बराबर बायो सेवर्ट का नियम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। फार्मूला होता है μ0 अपान में 4 पाई आई डेल एल है, यहाँ पे लंबाई डेल एल है, उसके बाद साइन थीटा बटे में आर का स्क्वायर, दूरी यहाँ पे आर है इसलिए आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो 90 अंश होता है, इसलिए जहाँ पे थीटा लिखे हैं वहाँ पे 90 अंश लिख देना है। तो ये आपका फाइनली मिल गया आई डेल एल साइन 90 अंश बटे में आर स्क्वायर। 90 अंश कैसे हुआ, आपने कक्षा 10 में प्रमेय पढ़ी होगी, किसी भी वृत्त पर या खींची गई त्रिज्या और उसी बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर हम लोग खींच देते हैं तो दोनों बीच बनने वाला कोण कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका घटक है डेल एल है और इसी में आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसी के एकदम लंबवत स्पर्श करते हुए रेखा डेल बी खींची गई है, मतलब डेल बी की दिशा है। तो देख रहे हैं तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 90 अंश, ठीक है, क्योंकि बिंदु P से मिलाने वाली जो रेखा है, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और डेल एल के बीच जो बनने वाला कोण है वो 90 अंश था, इसलिए हमने थीटा की जगह पर 90 अंश लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद बायो सेवर्ट के नियम में आप लोगों को थीटा उटा के बारे में बताया गया था कि ये साइन थीटा या साइन अल्फा जो भी था, साइन थीटा ही रहा होगा, वो क्या होता है हमने बताया था इस तरीके से, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो और यहाँ पे जो पॉइंट हो उनको मिलाने वाली रेखा, इन्हीं के बीच जो कोण बनता है उसे थीटा कहते हैं और ये फार्मूला वहाँ से बना था, ठीक है। तो थीटा हम लोग देख रहे हैं डेल एल है और वहाँ से स्पर्श रेखा जैसे खींची गई है तो इसलिए थीटा का मान 90 अंश होगा, तो यहाँ पे 90 अंश हमने रख दिया है। अब थोड़ा सा ध्यान आप लोग दीजिएगा, तो 90 अंश का मान हम लोगों को पता है कितना होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा आई डेल एल बटे में आर स्क्वायर। अब आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देख रहे हैं जो इसके डेल बी के दो घटक बन रहे थे, एक डेल बी कास अल्फा था, दूसरा डेल बी साइन अल्फा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो डेल बी कास अल्फा है ऊपर वाले घटक में भी यहाँ डेल बी कास अल्फा बन रहा है, नीचे वाले घटक में भी डेल बी कास अल्फा बन रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर की ओर खींच रहा है और दूसरा वाला नीचे की ओर खींच रहा है, जिसके कारण ये मान इस मान को निरस्त कर देगा। कहने का मतलब जो क्षैतिज घटक है उसके अनुदिश हम लोग कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं ज्ञात कर पाएंगे, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, अगर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं तो एक ही वैल्यू हमारी बच रही है और वो वैल्यू क्या है, डेल बी साइन अल्फा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वृत्ताकार कुंडली, धारावाही कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र अगर हम लोग निकालेंगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, पहले तो डेल एल के कारण होगा डेल बी साइन अल्फा, ऐसे दूसरे डेल एल के कारण भी डेल बी साइन अल्फा, ऐसे जितने भी डेल एल बनेंगे सब को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे या फिर हम लोग इसका समाकलन भी कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो डेल की जगह पे हम लोग डी का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी बराबर कितना मिल जाएगा, डेल बी का मान लिख दीजिए, डी करके लिख देना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ μ0 अपान में 4 पाई इंटू आई डी एल बटे में आर स्क्वायर
इंटू, ये तो हो गया डेल बी का मान, इंटू साइन अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा लिख देना है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये अल्फा है और साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम लोग लंब बटे कर्ण वाला मान जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आई डी एल बटे में आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बराबर होगा लंब और बटे में कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे तो अल्फा बटे कितना हो जाएगा, वो सॉरी ए बटे आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है ए बटे आर। ठीक है, ये साइन अल्फा है, अल्फा के सामने भुजा लंब होती है, ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा जिसमें डी लगा है उसको अंदर रखना है, बाकी सबको हम लोग बाहर कर सकते हैं क्योंकि वो नियतांक होता है। तो म्यू 0/4 पाई को बाहर कर लेना है और आई ए बटे आर स्क्वायर का आर में गुणा करा देंगे, आर क्यूब ये भी बाहर हो जाएगा। अंदर केवल बचेगा इंटीग्रेशन डी एल। इंटीग्रेशन डी एल का मतलब है, डी एल का मतलब या डेल एल है, ये छोटी सी लंबाई है। इसकी पूरी लंबाई अगर हमें निकालनी है तो ये पूरी लंबाई आपकी परिधि कहलाती है और परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे म्यू 0/4 पाई इंटू आई ए बटे में आर क्यूब इंटू डेल एल, वो डी एल है, इसका पूरा समाकलन करेंगे तो परिधि बनेगी और इसकी त्रिज्या a है तो इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई a, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r में हम लोग अगर देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई a बन जाएगा। अब पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ से हमें मिल जाएगा म्यू 0 आई a का a में गुणा करा देंगे a स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 कट जाएगा, मतलब 2 आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसलिए ये जो कर्ण है यानी कि आर है, आर का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के योग के बराबर आएगा। ओके, तो यहाँ से r बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2। अभी r की वैल्यू यहाँ ले जाके रख देना है। तो ये हमारे पास मिल गया म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपान में 2 इंटू आर का क्यूब करना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जबकि कुंडली जो है वो वृत्ताकार और धारावाही कुंडली हो। बात समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो एक फेरे के लिए हमने आपको बताया है उसमें अगर फेरों की संख्या कुछ ज़्यादा होगी तब क्या मान आ सकता है, उसको हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं यदि इसके नीचे नोट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नोट में पहला पॉइंट है यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो क्या होगा, इसी में N से गुणा हो जाएगा। B बराबर हो जाएगा म्यू 0 NI A स्क्वायर, म्यू 0 NI A स्क्वायर अपान में 2 A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। ठीक है, ये आपका है जब फेरों की संख्या n रहेगी, मतलब एक से ज़्यादा फेरे अगर रहेंगे तो हम लोग किस तरीके से उसमें इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, नोट में दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं यदि बिंदु P, यहाँ पे जो बिंदु P है वो P पे ना हो करके यहाँ केंद्र पे आ जाए, यानी कि केंद्र पर हम लोग अगर निकालना चाहें इसके चुंबकीय क्षेत्र तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो हम लोग देख रहे हैं। यदि बिंदु P केंद्र O पर स्थित हो, अगर बिंदु P केंद्र O पर आ जाएगा तो क्या होगा,
तो x बराबर आपका 0 हो जाएगा। मतलब ये जो है ये सिमट करके O पे जब आएगा तो x की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, फाइनली यहाँ से हमें मिल जाएगा μ0 ni, ये फेरों की संख्या n के लिए हम आपको बता रहे हैं, ni a स्क्वायर ना अपान में 2 इंटू इसकी जगह पे 0 लिखना है, ये हो जाएगा a स्क्वायर की पावर में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब बनेगा, a स्क्वायर से a क्यूब को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा μ0 ni अपान में 2a। यहाँ से मिल गया हमें क्या, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान होता है μ0 ni अपान में 2a। ठीक है, ये जो हेडिंग हमने आप लोगों को बताया ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, इसलिए इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को किसी भी बिंदु को समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। ओके, तो इतना आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद की जो हेडिंग्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।